हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड्स के अंदर देखा था कि कैसे नितिन ने कॉम्बैट मास्टर हॉल के अंदर तहलका मचा दिया था और उसके बाद में कॉम्बैट मास्टर्स और वीपी क्लब दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और वहीं पर ही विपिन ने वहां पर उन सभी को लेक्चर दे दिया था और उसके साथ में ही वहां पर अचानक से गिल्ड लीडर प्रिया वहां पर आ जाती है और उसके साथ में एक और बुजुर्ग महिला भी आई हुई थी। और वहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस नेक्स्ट एपिसोड को। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि कैसे नितिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। उसके बाद में एल्डर प्रिया आगे बढ़ती है और वह नितिन से कहती है, प्रिंसिपल नितिन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि ये इतनी दूर से इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई, वो भी 3 दिनों के अंदर। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये रोसा साम्राज्य आसपास में ही यहीं पर ही रह रही थी। इसी वजह से इन 3 दिनों के भीतर भीतर वहाँ से कोई भी संत लेवल स्टेज 5 का एक जानवर भी नहीं आ सकता था। इसीलिए कॉम्बैट मास्टर, इसीलिए स्पिरिट अवेकनर मुख्यालय के अंदर से उन सभी ने इन्हें यहाँ पर भेज दिया था। ये यहाँ पर आपका मूल्यांकन करने के लिए आई है। नितिन को समझाने के बाद में गिल्ड लीडर प्रिया अब एल्डर रोशनी की तरफ पलटती है और वह उनसे कहती है, एल्डर रोशनी, ये देखिए, ये है जिनके बारे में आपसे बताना चाहती थी। यह है यहाँ के प्रिंसिपल नितिन और यही थे जिन्होंने हमारे स्पिरिट अवेकनर बिल्डिंग को मंत्रमुक्त किया था। गिल्ड लीडर प्रिया की बात सुनने के बाद में एल्डर रोशनी नितिन की तरफ पलटती है और वो उससे कहती है, गिल्ड लीडर प्रिया ने पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया था कि तुमने कैसे कुछ ही घंटों के अंदर स्पिरिट अवेकनर्स की सभी बुकों को पढ़कर एक बिल्डिंग को कैसे खड़ा कर दिया था। उसके साथ में एल्डर रोशनी अब नीचे झुकते हुए नितिन को ग्रीट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसा करते हुए देखकर नितिन जल्दी से आगे बढ़ता है और एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, आपको इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद में नितिन उनसे आगे कहता है, चलिए आप मुझे बताइए कि अभी आपको मेरे से क्या काम आ गया कि आप इतनी रात को मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आए। वहीं दूसरी तरफ नितिन को सीधे अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हुए देखकर एल्डर रोशनी थोड़ी सी मुस्कुराई और उन्होंने कहा, वास्तव में प्रिंसिपल नितिन, आप एक स्पष्टवादी व्यक्ति हैं जो सीधे अपने पॉइंट के ऊपर आने के लिए कह दिए हैं। इसीलिए मैं भी अब अपनी बातों को घुमा फिरा कर नहीं बताना चाहती और मैं सीधे अपने मुद्दे पर पहुंचती हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ कि आप हमारे स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर चलें और वहाँ पर जाकर हम आपको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद में हम आपको वहाँ का लीडर भी बना सकते हैं। क्या आप मुझे अपने मुख्यालय के अंदर ले जाकर ट्रेन करना चाहते हैं? एल्डर रोशनी की बात सुनने के बाद में नितिन पूरी तरह से चौंक चुका था, क्योंकि वास्तव में उसने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था कि कोई आगे से आएगा और उसे अपने मुख्यालय के अंदर ले जाने की बात करने लगेगा। उसे तो ऐसा लगा था कि कोई इनके सामने कोई प्रॉब्लम वगैरह होगी, उसके लिए ये यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए होंगे। उसके बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मेरा मानना है कि पहले ही गिल्ड लीडर प्रिया ने आपको बता दिया होगा कि मैं एक मास्टर टीचर हूँ और आप जिस इस स्पिरिट अवेकनर गिल्ड की बात कर रहे हैं, यह तो केवल मेरे लिए एक प्रोफेशन है जो मैं इस मास्टर टीचर प्रोफेशन के अंदर चुनता हूँ। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको ज्यादा आगे बढ़ाने की कोई भी कोशिश नहीं करने वाला। और नितिन का एक कारण ये भी तो था क्योंकि उसको यहाँ पर पहले ही 30 की एज से पहले एक 9 स्टार मास्टर टीचर बनना था, क्योंकि अगर वास्तव में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो वो वहीं पर ही उसकी कब्र खुद जाएगी। और इसके अलावा कुछ और बातें भी थी, जैसे कि अगर उसने स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर से कोई भी संसाधनों का उपयोग कर अपनी साधनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो उसके साथ में उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। और एक बार नितिन ने अगर ऐसा कुछ भी कर दिया तो उसके बाद में वह अपनी जिम्मेदारियों से बचकर कहीं पर भी नहीं भाग सकता था, यानी कि उसकी जो स्वतंत्रता थी वह पूरी तरह से ही वहीं पर ही भंग हो जानी थी। और यही तो कारण था जिसके कारण से नितिन अपनी ताकत को धीरे धीरे आगे बढ़ाने में ही फैसला करता था। वह ऐसा नहीं चाहता था कि एक मास्टर टीचर और एक नॉर्मल लड़ाकू के रूप में उसकी जो उन्नति थी वह बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ नितिन के वह शब्द सुनने के बाद में एल्डर रोशनी ने तो कुछ भी नहीं सोचा और ना आओ देखा ना ताओ सीधा ही बोल डाला, आप ऐसा क्यों ना करते कि आप मास्टर टीचर के पद से इस्तीफा दे दें। वहीं उसकी उस तरह की बातों को सुनने के बाद में नितिन की आंखें अब उसी की तरफ गड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको वहीं पर ही कच्चा चबाकर खा जाएगा, क्योंकि उस समय अभी एल्डर रोशनी का चेहरा ऐसे बिल्कुल ही भावहीन लग रहा था कि उसको इन सभी चीजों को बोलने में कोई भी जोर न आया हो। उसके बाद में एल्डर रोशनी ने जब नितिन का ऐसा मायूस चेहरा देखा तो उसके बाद में एल्डर रोशनी ने अपने शब्दों को आगे बढ़ाया और उसने कहा,
हमारा जो मुख्यालय है वो कोई भिखारी विखारी नहीं है, वो इतना ज्यादा अमीर है कि आप उनकी जो विरासत और संसाधन है उसके साथ में आप ऐसी योग्यता हासिल कर पाएंगे कि उसके बाद में आपकी कोई भी टक्कर नहीं ले पाएगा। यहाँ तक कि आप मुख्यालय के एक नेता भी बन सकते हैं, और उस नेता को बनने के बाद में आपके सामने एक 9 स्टार मास्टर टीचर भी कुछ नहीं होगा। यहाँ तक कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर आपको सम्मान देगा। अब आप ये बताइए, क्या एक मास्टर टीचर बनने के बाद में धीरे धीरे ऊपर जाने से अच्छा ये नहीं होगा कि आप अपनी साधना को बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाएं? हाँ, माना कि स्पिरिट अवेकनर्स के अंदर कौशल नहीं होता, वह लड़ नहीं सकते। हालांकि कोई कोई स्पिरिट अवेकनर्स इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि उनका युद्ध कौशल भी दूसरों से बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। वहीं एल्डर रोशनी को ऐसे बोलते हुए देखकर नितिन की सड़क गई और उसने एक साफ साफ मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं मास्टर टीचर के पद से कभी भी इस्तीफा नहीं दूंगा। ये मेरे जीवन का एक लक्ष्य और प्राथमिकता है। हाँ हाँ भाई, मैं मान लिया कि मेरी इस स्पिरिट अवेकनर प्रोफेशन के अंदर मेरी बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन मेरा केवल ये एक व्यवसाय है जो मैं इस मास्टर टीचर्स के अंदर यूज करता हूँ। वास्तव में हो सकता था कि नितिन ने पहले केवल उस जन्मजात जहर से निपटने के लिए एक मास्टर टीचर बनने का फैसला किया हो, लेकिन धीरे धीरे उसने एक मास्टर टीचर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था कि उसकी किस तरह की जिम्मेदारियां हुआ करती थी। और उन्हीं सभी जिम्मेदारियों को समझने के बाद में अब नितिन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था कि वह एक मास्टर टीचर बने और इंसानियत की रक्षा करे। यानी कि अब अगर नितिन के अंदर वह जन्मजात जहर भी नहीं होगा तो उसके बाद में भी वह एक मास्टर टीचर के पद से कभी भी इस्तीफा नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ नितिन के उस तरह के जवाब को सुनने के बाद में एल्डर रोशनी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके बाद में उसने बड़े ही नम्रता के साथ में कहा, आपको इतनी ज्यादा अपने फैसले के ऊपर पहुंचने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं आपको सोचने के लिए कुछ समय दूंगी, क्योंकि वास्तव में ये एक ऐसा मौका है जिसके साथ में आप एक ऐसे शिखर के ऊपर पहुंच सकते हैं जहां पर कोई भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। और आपके पास में ये एक ही मौका है, ये मौके बार बार दोबारा नहीं आते। एल्डर रोशनी तो थोड़ी बहुत परेशान भी थी, क्योंकि वास्तव में वो जानती थी कि अगर ये ऐसा कोई प्रस्ताव अगर वो किसी और लड़ाकू को देती तो वह तो पहले ही अपना दुम हिलाते हुए उसके पीछे पीछे भागता। हाँ, माना कि मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर मास्टर टीचर एक बहुत ही बड़ी प्रतिभा थी, यानी कि मास्टर टीचर्स और कॉम्बैट मास्टर्स दोनों की बराबरी गिल्ड स्पिरिट गिल्ड नहीं कर सकता था। हालांकि जो दूसरे व्यवसाय थे उनके साथ में तो उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। वहीं ये देखते हुए कि कैसे एल्डर रोशनी उसको मनाने की कोशिश कर रही थी, नितिन ने तो साफ साफ तौर पर अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं वास्तव में आपके इस तरह के ऑफर के अंदर कभी भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा माइंड सेट है वह एक मास्टर टीचर बनने के ऊपर है और इसके अंदर मुझे और सोचने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नितिन इस स्पिरिट अवेकनर को केवल एक व्यवसाय के तौर पर ले सकता था, वो कभी भी इसको अपना एक मार्ग या लक्ष्य नहीं बना सकता था। अब ये देखते हुए कि नितिन उनकी बातें मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, एल्डर रोशनी ने तो अब दूसरे ही तरीके आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने आगे कहा, ठीक है प्रिंसिपल नितिन, मुझे पता है कि आप अब ऐसे नहीं मानने वाले, तो मैं आपके सामने बहुत सारे अवसर रखने वाली हूँ। अब आप उसके बाद में कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद में अब एल्डर रोशनी बोलना शुरू कर दी है और वो उनसे कहती है, हाँ, मैंने मान लिया कि आप एक 9 स्टार मास्टर टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि एक 9 स्टार मास्टर टीचर की उपलब्धि तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। हमारे स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर आपको बहुत सी चीजें दी जाएगी जिसके साथ में आप अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा आपको पता है कि आपको हम और क्या देने वाले हैं। आपको स्पिरिट अवेकनर गिल्ड के अंदर बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां दी जाएगी जिसके साथ में आप खूब मजे कर सकते हैं। और उसके साथ में अगर आप एक के साथ में रहना चाहते हो तो एक के साथ में, वरना आप सभी के साथ में भी रह सकते हैं। और उसके बाद में आप वहां पर किसी भी हथियार या किसी भी मंजिल को आराम से बिना किसी की दखल अंदाजी के अपने कब्जे के अंदर कर सकते हैं या उसे मंत्र मुक्त भी कर सकते हैं। एल्डर रोशनी की बात सुनने के बाद में नितिन अब परेशान हो गया और उसने अपना माथा कूट लिया और उसने कहा, आखिरकार आप अब अपने आप को ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं? वास्तव में मैं इसके अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। और इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ग्लेशियर माउंटेन था, उसके ऊपर भी मुझे इस तरह के ऑफर मिले थे, लेकिन वास्तव में मुझे उनकी उस ऑफर के अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। और ग्लेशियर प्लेन कोर्ट के अंदर तो आपको पता है ना कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। वहाँ पर आपके स्पिरिट अवेकनर गिल्ड से भी ज्यादा सुंदर महिलाएं भरी हुई है। और इसके अलावा नितिन के पास में पहले से ही विधि, राधिका और अन्य
लड़कियां भी आई थी और नितिन उनकी सभी की भावना भी जानता था, लेकिन नितिन को उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अगर नितिन चाहता तो उन सभी में से किसी को भी चुन सकता था। वहीं दूसरी तरफ नितिन की ऐसी बातें सुनने के बाद में एल्डर रोशनी का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और मुंह खुल्ला का खुल्ला रह गया। क्या ग्लेशियर प्लेन कोड? क्योंकि उन्होंने भी ग्लेशियर प्लेन कोड के बारे में सुना था और उन्होंने देखा था कि उस ग्लेशियर प्लेन कोड गिल्ड के अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां रहा करती थी। स्ट्रीट अवेकनर गिल्ड के अंदर तो उनकी मेस के अंदर कोई भी नहीं थी और इसके अलावा ग्लेशियर रेन कोर्ट के अंदर जो लड़कियां थी उनके लिए बहुत से लड़ाकू मरे करते थे और उनको हासिल करने के लिए कुछ भी कर जाया करते थे, क्योंकि अगर एक भी स्त्री उनको वहां से मिल जाती थी तो उनके लिए वह एक वरदान हुआ करता था। इसके बाद में अब वह रोशनी समझ चुकी थी कि अब उसके पेतरे यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने वाले। इसके बाद में वह उससे कहती है, अच्छा तो ठीक है, अब आप यहाँ पर अपने मास्टर टीचर के पद को नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि उससे पहले मेरे पास में ये एक स्टोन है जिसके साथ में मैं आपकी योग्यता का आकलन कर लेना चाहती हूँ। यदि आपकी जो योग्यता है वह 10वें स्तर तक पहुँच जाती है तो मैं आपकी जो शर्तें हैं उनको मुख्यालय के अंदर बताऊंगी और आपकी शर्तों को पूरा करने के लिए पूरी पूरी कोशिश भी करूंगी। क्या मेरी योग्यता का आकलन करने के लिए स्टोन? आखिरकार आप किस स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं?